किया नहीं किया? किडनी निकाल के बता दिया, लीवर निकाल के बता दिया है, चूल उगा के बता दिया। मेरे लिए छोड़ा क्या है वैसे? सिर्फ पैसा ही मांगोगे मेरे से, है पक्का? देखो आज आप दिल थाम के बैठना, पैसे बहुत आएंगे। अकाउंट नंबर IFSC कोड ठीक से रखना, कई लोगों का जीरो है ना, वो हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, am I right? तो ऐसे ही जो है, हम जब थोड़े पैसे कमाते हैं तो बड़ी बातें समझ में नहीं आती। हमने जब छोटी चीजें देखी हुई होती है तो हमारा जो माहौल है, हमारा जिस जगह हमारा जन्म हुआ है, जिस जगह हम लोग रहे, तो माहौल, हमारे माइंड जो होता है, हमारा माइंड का विकास उसी के हिसाब से होता है। हमने 100 रुपए के लिए लड़ाइयां देखी है नहीं देखी मदर फादर में? यस या नो? तो हमारा जो माइंड है उसी हिसाब से विकसित होता है, उसी हिसाब से हम लोग सोचते हैं, और हमें लगता है कि हम ज्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे। और हमें माँ बाप भी यही बोलते हैं, पैरों पे खड़ा हो जा। बोलते हैं कि बोलते? यस या नो? सब लोग पैर पे खड़े हो नहीं खड़े हो? अभी तो बैठे हो। पर पैर पे खड़ा होना कौन सी मांगता है? ये पैर लग गए ऐसे, इसकी जगह लगी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो आपको माध्यम देती है कि एक आम आदमी भी, इस हॉल में जो भी इंसान बैठा हुआ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, चाहे वो किसी भी जात का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, लेकिन मैं इतना बताऊंगा, अगर आपने आज माइंड खोल करके बातें सुन ली तो पैसा कमाना इतना आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ये मेरा सवाल है। हमारी जो संस्था है, इसके बारे में सर ने आपको बताया, FSC से ISO GMP सर्टिफाइड है। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स में हम लोग काम करते हैं। मुझे इतना समझ में आता है, मेरा देश कैसा भी है, मेरा देश तो अच्छा है ना। मेरा घर कितना भी बेकार है, मेरा घर तो मेरा ही है ना। यस या नो? तो इंडियन बोलने में क्या प्रॉब्लम है? बी इंडियन, बाय इंडियन, ग्रो इंडियन। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी हमारी अच्छी, वर्ल्ड वाले कोरोना से परेशान हो गए, अब तो इम्यूनिटी से भगा दिया हम लोगों ने, तो है क्या नहीं है? हाथ धोना, मास्क लगाना सीखा नहीं, लेकिन हमने कोरोना को जरूर भगा दिया, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर कहीं ना कहीं बेस्ट है। तो हम जिस देश में रहते हैं, कम से कम जिस घर में रहते हैं, पहली बात सबसे पहले उसको रेस्पेक्ट की नजर से देखें। इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। इंडिया अपने आप में बहुत देश को सिखाने के लिए कामयाब है, और उसके हम लोग पार्ट्स हैं। और अगर वो खराब भी कई पॉइंट्स पे, तो उसको सही करने की जिम्मेदारी किसकी है? ना हम लोग सरकार को बोलते रहते, इस बार इसको चुन लेते, अगली बार किसी और को चुन लेते, है या नहीं है? वो लोग थोड़े दिन गर्मी में बाहर आते हैं, वोट मांगने के लिए आपके पैरों में गिर जाते हैं, और बाद में फिर आपको बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेके आना। ऐसे कैसे आ गए? यस या नो? आप अपनी गवर्नमेंट खुद बनाओ, आप अपने मालिक खुद बनो। इन लोगों के भरोसे रहोगे, आपकी जिंदगी 60-70 साल की है, ये लोग तो 5-5 साल में काम चला लेते, और 5 साल में इतना कमा लेते, शायद आपकी पुरखे, शायद आपका जीवन है उससे कई गुना ज्यादा कमा करके लोग बैठ जाते हैं। लेकिन आपका जिंदगी प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं है। बी सीरियस, आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनिए। आज से अपना जीवन खुद स्टार्ट कर लेते, फिर और बहुत सारी बात करेंगे। मेरा नाम तो चिल्ला चिल्ला के बता ही दिया ना? यस या नो? काम यही है, काम मैं यही करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करता हूँ। मुझे बोलने में शर्म नहीं आती। किसी को डॉक्टर बनाना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, किसी को एक्टर बोलना अच्छा लगता है, मुझे नेटवर्कर बोलने में कोई शर्म फील नहीं होती, क्योंकि इसी की वजह से मैं आगे बढ़ा हूं। और ये टर जहां लग जाता नहीं, बड़े क्रिटिकल वर्ड हो जाते। टर, डॉक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर, उससे भी पंगा मत लेना चाहिए। आपकी गाड़ी वाड़ी को छोड़ेगा नहीं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लोहा ही होता है, क्या बिगड़ेगा उसका? आप उधर क्रीम पाउडर लगाते घूमोगे अपनी गाड़ी की, ठीक है? तो इनसे बच के रहना होता है। मतलब जब टर लग जाता है, कहने का इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूज इट, जो प्रोडक्ट डॉक्टर साहब ने आपको बताए, वाकई में हमारे समाज के लिए रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट है या नहीं है? यस या नो? तो ये जो रिक्वायरमेंट के जितने भी प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट को सबसे पहले आप स्वयं यूज करें। आप बेचने का ना सोचे पहले, मैं किसको जाके बेचूंगा, मेरे से कौन खरीदेगा, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं आपको व्यापारी बनाऊंगा भी नहीं। पहले सबसे पहले आप कस्टमर बने, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। गैस सेफ्टी डिवाइस आपके हर घर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, मुझे बताओ। यस या नो? तो आप गैस सेफ्टी को पहले अपने घर पे लगाएं। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आप दूसरे को रिकमेंड करें, नहीं तो ना करें। मैं आपको बोल रहा हूं स्टेज से, अगर मेरे प्रोडक्ट में दम हो, वाकई में रिजल्ट हो, आपको लगता है कंपनी के आदमी ने, आप ही की भीड़ में से लोग आए हुए आदमी है जिन्होंने प्रोडक्ट का रिजल्ट किया है। एलोपैथा के डॉक्टर भी है, आयुर्वेदा के डॉक्टर भी है, और पेशेंट भी जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है। ऐसे एल्केलाइन वाटर के बारे में अगर मैं बात करूं, एल्केलाइन वाटर, कितने लोग जानते हैं एल्केलाइन वाटर क्या होता है? 99% नहीं जानते।
यस या नो? तो डांस ऐसी स्टेज पे करो जो कोई ना हो। ऐसी स्टेज पे डांस करने का क्या फायदा जब भीड़ डांस कर रही हो? तो ऐसे प्रोडक्ट में आप काम करो जो यूनिक हो, जिसको लोग जानते ही नहीं हो। ये एल्केलाइन वाटर यूनिक है। जापान और कोरिया की टेक्नोलॉजी जो इंडिया के अंदर लेकर के आए, ओके फ्लिप इंडिया बहुत बेहतरीन, जो बहुत यूनिक प्रोडक्ट लेकर के आई है। उनमें से सबसे बेस्ट प्रोडक्ट अगर मैं बोलूंगा, जिसको रेटिंग देना चाहूंगा, वो आपका एल्केलाइन वाटर आयोनाइजर। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है आपके हेल्थ के लिए, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। तो सारे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के पानी के माध्यम से आप बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दवाई लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बॉडी का 70% पार्ट्स क्या है? पानी। और हम लोग किसके पीछे पड़े रहते हैं? खाने के पीछे। काजू खा लूं, बादाम खा लूं और कुछ खा लूं, है नहीं? काजू बादाम को पचाएगा कौन? पानी। पानी बेसिक इकाई है। पानी आपकी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर रहा नहीं कर रहा? जो आप आज रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी का पानी पी रहे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? आरओ का फुल फॉर्म ही बोल रहा हूं मैं, अंग्रेजी नहीं बोल रहा। जो आप डेली बोलते हो अपने घर में लगा हुआ है। आरओ का जो पानी होता है वो टेस्ट के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है और वो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। एल्केलाइन वाटर का जो पानी है ये आपकी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और आपकी बॉडी जो है उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। बॉडी का बेसिक इकाई क्या है? सेल्स। कोशिका पढ़ा नहीं पढ़ा? आरएनए, डीएनए, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सब लोग हमने पढ़ा है। तो ये सेल्स को पेनिट्रेट करने में ये कामयाब होता है। हमारा पानी का फॉर्मूला H2O होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला H3O होता है। हेक्सागोनिकल शेप में होता है। जब आप इसको लेंस के थ्रू देखते हैं तो आपकी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर देता है, आपकी बॉडी की एज प्रोसेस को रोक देता है, आपकी एज को भी ढलने से थोड़ा थोड़ा रोक देता है। इतनी पावर होती है एल्केलाइन वाटर के अंदर। तो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट को पहले आप यूज करें, इसका रिजल्ट देखें और अच्छा लगे तो लोगों को शेयर भी करें। क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? तो अभी हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हम ये जो प्रोडक्ट है, अब बात करते हैं दाम की, पैसे की। यस या नो? हेल्थ बहुत अच्छा हो गया, पैसे 1 रुपए जेब में नहीं है तो आधा बीमार तो वैसे ही होता आदमी। यस या नो? बॉडी बहुत अच्छी है, पैसा 1 रुपए नहीं है, कोई काम की नहीं है। पैसा बहुत ज्यादा है, बॉडी अच्छी नहीं है तो भी दुनिया काम की नहीं है, दुनिया बेकार लगेगी। इन दोनों का बैलेंस आपके अंदर होना चाहिए। दुनिया के अंदर 4 टाइप के लोग होते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। चारों टाइप के लोगों के अगर आप देखते हैं, एनालाइजेशन देखते हैं, तो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय संख्या के अंदर 90% होते हैं, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर 10% होते हैं। लेकिन दुनिया की 90% इकोनॉमी पे इन लोगों का राज है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर का। 90% भारत पे 10% लोग राज कर रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए बात। और इधर 90% की जो संख्या है उनके पास सिर्फ 10% पैसा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ये लोग देश चलाने की बात करते हैं, ट्रेन के ऊपर भी नाम लिखवा देते हैं, प्लेन के ऊपर भी नाम लिखवा देते हैं, और हम घर की नेम प्लेट नहीं बना पा रहे। ऐसा क्या डिफरेंस है इनमें और हमारे अंदर? ये डिफरेंस आज सीख करके जाइए, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? नहीं है? ऐसे भूल गया था बैक गियर, सीधी गाड़ी बना दी थी, उसको बाद में पता चला अच्छा पीछे भी लेनी होती है गाड़ी को, बाद में भी गियर लगाया उसमें बैक वाला। अनपढ़ लोग दुनिया को लीड कर सकते हैं, तो ये कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई होना। ये टेम्पलेट्स हम लोग बना लेते हैं। तो ये जो इन्होंने बहुत बढ़िया जो फॉर्मूला दिया है, द ओनली वे फॉर ए कॉमन मैन टू मूव फ्रॉम द लेफ्ट क्वाड्रेंट टू राइट इज कम्युनिटी कॉमर्स। कम्युनिटी मतलब क्या होता है? लोग। और कॉमर्स मतलब क्या होता है? व्यापार। आप लोगों के साथ मिलकर के किसी व्यापार को कीजिए। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक कम्युनिटी कॉमर्स है। भारत सरकार ने 2016 में इसकी गाइडलाइन बना दी थी, 2021 में डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का लेटर है, जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर। आप देखिए इसके अंदर आपको डायरेक्ट सेलिंग प्रशिक्षण प्रारंभ करने के संबंध में ये 4 दिसंबर 2021 का लेटर है। आपकी इन क्लासों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज ए सिलेबस पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, जब तक किताबों में नहीं आएगा उसको पढ़ेंगे, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करेंगे, उसके बाद तो हमको नौकरी चाहिए ना। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लिखित बात कीजिए, बहुत बेहतरीन, बहुत यूनिक इंडस्ट्री के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। द कम्युनिटी कॉमर्स इज पार्ट ऑफ द एकेडमिक सिलेबस ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी। आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटक यूनिवर्सिटी, इनमें एज ए सिलेबस आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है। कोई भी नई इंडस्ट्री जब बनती है तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं, बहुत सारे आंसर भी आते हैं, लेकिन अगर वो इंडस्ट्री आपकी आंखों के सामने बन रही है, उसका आप पार्ट बन जाइए, आपको इंडस्ट्री बहुत कुछ देगी, बहुत आगे आपको बढ़ाएगी। ये भारत का राजपत्र समझते हो? गजेट ऑफ द इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आज की डेट में भारत सरकार के राजपत्र के ऊपर है। भारत सरकार ने इसको गाइडलाइन के रूप में बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया है।
अब देखिए ये जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए, बहुत यूनिक प्रोडक्ट बनाए, देखिए कितनी बेहतरीन मशीन है, कितने बेहतरीन जो हमारे प्रोडक्ट है। इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को आज आप देखते हो इस टाइप की मशीन पूरे इंडिया में आप में से किसी के घर में भी लगी हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, किसी के घर में भी मैं बोल रहा हूं, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो पहले से ज्वाइन उनकी बात नहीं कर रहा, बट आप अगर देखेंगे तो इनमें से कोई भी जो मशीन है वाकई में बहुत यूनिक है, यूजेबल है, घर की रिक्वायरमेंट है, बीमारियों से बचने के लिए बहुत ही यूनिक मशीन हमने यहाँ पे बनाया है। लेकिन इसको मेरे को बेचने के लिए कोई तो जरिया चाहिए ना, यस या नो? या तो डॉक्टर को कमीशन दूंगा दवाइयों के लिए, या इसको डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कमीशन दूंगा। ये चैनल है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, ये 50 से 75% का मार्जिन होता है। उसके बाद कोई हीरोइन भी मेरे को लानी पड़ेगी, यस या नो? ब्रीज साबुन वाले को लानी पड़ती है, निरमा पाउडर वाले को लानी पड़ती है। मेरी मशीन तो थोड़ी भारी है, तो भारी हीरोइन का पैसे भारी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और मेरे से लेगी नहीं लेगी चार्ज? वही पैसा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग मींस मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस एज ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क के माध्यम से किसी प्रोडक्ट को बिकवाना, किसी वस्तु को बिकवाना आपका डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हम 4 सेक्टर में डील कर रहे हैं। एल्कलाइन वाटर इंडस्ट्री बहुत यूनिक इंडस्ट्री है। वेलनेस और आयुर्वेदा कभी खत्म नहीं होने वाली इंडस्ट्री है। वेलनेस जब तक इंसान का जीवन है तब तक आपका चलेगा। तीसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, खेती हमारा रासायनिक हो गया नहीं हो गया? इसको हम बनाना चाहते नहीं चाहते ऑर्गेनिक खेती के अंदर, तो ऑर्गेनिक खेती के अंदर। और चौथा ई कॉमर्स, ऑनलाइन आप बिजली का बिल, टाटा स्काई का रिचार्ज, आपका रिचार्ज जो आप करते हैं वो ऑप्शन भी ओके फ्लिप इंडिया ने आपको यहाँ पे दिया है। आज आप हो सकता है आपको फ्री में किसी ने कम, अगर आपने किसी को रेफर किया ये आपकी मर्जी है, आप चाहो किसी को रेफर करो, नहीं चाहो मत, क्योंकि खाना तो अंबानी भी 2-3 रोटी खाता होगा, यस या नो? उसकी भूख अलग है, लेकिन दिन रात नहीं सोता, 1-1 मिनट का हिसाब किताब है। लेकिन हमको ज्ञान की प्राप्ति ज्यादा होती है। क्या करेंगे? पैसे के पीछे क्यों भागना, मरना तो ही है या नहीं है? ये बात अमिताभ को पता नहीं है, ये टाटा को पता नहीं है, ये अडानी को पता नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री को पता नहीं है, इन सबको भी पता है। फिर वो क्यों लॉग रेगुलेट, क्यों काम कर रहे हैं? 70 साल में अमिताभ बच्चन पिक्चर बना रहा है, तो आप सोचिए उसकी एफिशिएंसी, उसकी विल पावर। हम लोग जीने से पहले ही आशा छोड़ देते, जीने से पहले आशा नहीं छोड़ना। लोगों ने इस एज में, किसी एज में भी बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है। तो विल पावर इज द मेन एक्ट। आपका विल पावर कितना अच्छा है। सेल्स मैचिंग इंसेंटिव, जो टीम आपकी बनेगी उसका 10% आपको आएगा। सेल्स लेवल बोनस, फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर इनकम, आपने हमारी शॉप कहीं भी स्पॉन्सर की 3% का मार्जिन है। कैश अवार्ड, रिवार्ड इनकम, नेशनल टूर, फ्रेंचाइजी, रीपर्चेज, बोनस और ई कॉमर्स। अगर आपने रिचार्ज भी किया उसका भी परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको यहाँ पे आएगा। हमारा वेलनेस सेंटर आप 1.5 लाख रुपए से ले सकते हैं, 3% का मार्जिन आपको आता है। 4 लाख रुपए, 3.5 लाख में 4% का मार्जिन है। 5 लाख रुपए में 5% है। 10 लाख रुपए में 7% का मार्जिन है। 15 लाख में 9% है। 25 लाख में 11% है। ये आपका परसेंटेज है। हम सिर्फ माल देते नहीं, माल बिकवाने के लिए भी मार्केटिंग और सेल्स में आपकी मदद करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको माल देना नहीं है, उसके लिए आगे मार्केटिंग में भी हम लोग आपकी मदद करते हैं ऑनलाइन तरीके से। और अगर आप 25 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख अगर कुछ भी नहीं लगाना चाहते, तो एज ए कस्टमर बन के भी हम व्यापार को कैसे कर सकते हैं? जो प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट आप लोग करते हो नहीं करते हो? आधे लोग करते हो लगता है, करते हो नहीं करते हो? वो टूथपेस्ट आप आयुर्वेदिक कर लो, पुदीना वाली कर लो, नीम वाली कर लो, बबूल वाली कर लो। अब जाओगे कहा झाड़ियों में बबूल तोड़ने, मैंने बबूल को पीस करके इसी में डाल दिया, नीम को भी इसी में डाल दिया। हम लोगों ने नीम की दातुन को छोड़ा है, अमेरिका वालों ने अपनाया। डॉलर में बिकती है नीम की दातुन, जो लकड़ी हम समझते हैं, इसको लोग डॉलर में खरीद करके यूज करते हैं। तो कोई चीज हमारे आसपास फ्री में मिलती है तो इसका मतलब है ये नहीं है वो कॉस्टली नहीं है, बहुत कॉस्टली है। जाकर के जब उसकी वैल्यू आप देखोगे अदर देशेज में, जब आप देखोगे, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास वेलकम इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हमारा ओके फ्लिप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से रजिस्टर्ड भारत सरकार की स्कीम है और 15 मार्च को इसका सर्टिफिकेट मिला है। एक बार जोरदार तालियां ओके फ्लिप इंडिया के लिए। उनका चार्टर्ड प्लेन और वर्ल्ड टूर, पूरी दुनिया घूमने का मौका, जो अभी बोलते हैं ना मैंने दुनिया देखी है, अभी अपन ने इधर जयपुर नहीं देखा पूरा। अगर पूरी दुनिया अपन देखेंगे तो दुनिया बहुत बड़ी है। वाह क्या चार्टर्ड प्लेन, काश मेरा है नहीं। एक बार बोलो वाह क्या चार्टर्ड प्लेन, बोलो काश मेरा हो, दिल से बोलो काश मेरा हो। जैसे गर्लफ्रेंड को नहीं बोलते आई लव यू, मैं तेरे से ही करता हूं, ऐसे इससे बोलो आई लव यू चार्टर्ड प्लेन, तब आएगा। ऐसे नहीं आता है, प्यार करना पड़ता है, मोहब्बत
मेहनत करनी पड़ती है इससे, तब जाकर के अपना होता है, तब जाकर के लोग इसके अंदर बैठते हैं। वर्ल्ड टूर, पूरी दुनिया घूमने की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, पूरा मौका आपको मिलता है। 851 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं। आज आपको पैसा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन भारत सरकार से पूछ लेना 15 साल बाद में पेट्रोल कितने रुपए लीटर बेचेगी वो, तो ये पैसा आपको कम पड़ेगा। यस या नो? पहले ज्यादा लग रहा था, सैलरी वाले बड़े अकड़ के चलते थे, गवर्नमेंट जॉब वाले ना, मेरे पास तो क्या जरूरत है, अभी वो भी पार्ट टाइम कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। सरकार ने बोला पैसा कम कर दो, आदमी भी कम कर दो, काम भी बढ़ा दो, अपने आप ही आदमी टेंशन में आ जाएगा। आदमी जिंदा रहना ही विकास समझता उस टाइम पे। आदमी एजुकेशन करने के लायक नहीं होता। रूल करने के दो तरीके होते हैं, या तो प्रजा को कमजोर कर दो, या तो शासक बहुत घमंडी बन जाए। दोनों तरीके से भी प्रजा को हैंडल किया जा सकता है, और लोग दोनों तरीके, दोनों 8 घंटे अपनाते हैं। आप कौन सा अपनाते हो अपनी लाइफ के लिए, वो आपको देखना है। 851 करोड़ रुपए मैं आपको समझा देता हूं, आपके माइंड में भी नहीं गया होगा, लेकिन कितना रह जाता है? 851 करोड़ रुपए को अपन 1000 करोड़ मान लेते हैं अवार्ड रिवार्ड के थ्रू। 1000 करोड़ 3 साल बाद में 300 करोड़ रह जाएगा, 300 करोड़ 3 साल बाद में 100 करोड़ रह जाएगा, 100 करोड़ 3 साल बाद में। वाकई में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये पैसे का कैलकुलेशन जिस इंसान को आता है वो समझ पाता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ऊपर की कोई एज नहीं है। कोई भी एज का आदमी हमारे साथ काम कर सकता है। 99 साल वाले को भी हम पैसा दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका लेफ्ट राइट होना चाहिए, बिजनेस मैच करना चाहिए। तो 18 साल कम से कम एज आपका होना चाहिए, क्योंकि टीडीएस कट के पैसा आता है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है, टैक्स आपका कट के आता है, जीएसटी आपका पेड होता है। ये कंपनी का इनकॉर्ड सर्टिफिकेट है। संपूर्ण लॉकडाउन में हमने कंपनी को खोला था 23 अप्रैल 2021 को। जब लोग ये सोच रहे थे कि हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, हमने ये सोचा था हम जिंदा लोगों के लिए रोजगार कैसे दें, जिंदा लोगों को हम हेल्थ कैसे दें। तो ओके फ्लिप इंडिया ने 23 अप्रैल को अपना इनकॉर्पोरेशन किया, और ये पहली यूनिवर्सिटी प्री लॉन्चिंग फेज के अंदर, इसमें आप सभी लोग साक्षी है, गवाह है। अगली जो प्री लॉन्चिंग के या 1 साल जब लॉन्चिंग होगा तो आपको पता चलेगा इसका कारवा क्या होगा। तो डे बाय डे हमने कोविड के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया। ये आपका पैन कार्ड, ये आपका 10 नंबर, ये आपका जीएसटी नंबर, ये आपका एमएसएमई, ये आपका ओके फ्लिप ब्रांडिंग नेम। हमारा जो ब्रांडिंग नेम है ओके फ्लिप है। जैसे आप एसबीआई का लोगो देखते हैं, एचडीएफसी का लोगो देखते हैं, ऐसे हमारा लोगो जो है वो हमारा ब्रांड नेम है। और ये सर्टिफिकेट ऑफ द रिकॉग्निशन, भारत सरकार की स्टैंप लेना आसान होता है क्या? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया कितने लोग जानते हैं? स्टार्टअप इंडिया को कितने लोग जानते हैं? भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है ऐसी स्कीम के ऊपर, जो हमें पता ही नहीं होता। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की है। स्टैंड अप मतलब जो धंधे ऑलरेडी चल रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए होता है। स्टार्टअप नए लोगों के लिए होता है, जो व्यापार में नया आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट आपको सर्विस में भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी, अगर आप प्लांट लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें भी आपको मदद करती है, सब्सिडी देती है। और अगर आप नया स्टार्टअप करते हैं उसमें भी आपको मदद करती है। ओके फ्लिप इंडिया को मदद करने के लिए आज भारत सरकार सामने आ गई। ओके फ्लिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 23 अप्रैल 2021 और 15 मार्च 2022 को ये आपका सर्टिफिकेट है, और 22 अप्रैल 2031 10 साल के लिए सर्टिफिकेट आपकी कंपनी को मिला है स्टार्टअप इंडिया का। तो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं ऐसी संस्था के साथ जुड़ने के लिए। जैम आप समझते हो? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट कोई भी जो माल खरीदती है, कोई प्रोडक्ट खरीदती है, तो आप यहीं से इस जैम के पोर्टल पे आपको अपलोड होना चाहिए, आपकी कंपनी को अपलोड होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी जो जैम में रजिस्टर्ड है, जो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है। आप भारत सरकार के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के या किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर के आप एल्कलाइन वाटर मशीन दे सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं।